स्पेशली शिक्षक नियोजन को लेकर जिस तरह से दूसरे जो मेरे 80-90% आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो शिक्षक नियोजन से जुड़े होते हैं और उसी पे आप लोग बात करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर स्पेशली हम आज शिक्षक नियोजन की बातें करेंगे और जो भी प्रश्न है उसकी, क्योंकि आज शिक्षक नियोजन पे ही बातें होगी। आज का पूरा सेशन शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है और इसकी वजह सिर्फ यह है कि सबकी जो आशाएं हैं वो सरकार से जुड़ गई है कि शिक्षक नियोजन वो कैसे हो, कम समय में हो, जल्दी हो, इलेक्शन से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। कई आप लोगों के प्रॉब्लम्स है जो कि क्वेश्चन में जो आ रहा है। एक दो चेंजिंग मैं करने जा रहा हूँ। आप कैंप की बात कर रहे हैं सभी लोग और पहले भी हमसे जो मिले हैं उनकी यही दरख्वास्त रही है कि कैंप मोड में किया जाए। उसकी वजह भी है। वजह यह है कि एक स्टूडेंट मुझे लगता है कि 30 से लेकर 50 या फिर 60 जगहों तक नियोजन इकाई में अलग अलग आवेदन उन्होंने किया है। ऐसे में जो सबसे अधिक मार्क्स वाले हैं या जो टॉप मेरिट के हैं उनके नाम ही सभी जगह आता है। सभी जगह उनका नाम आने के बाद क्या होता है कि फिर फर्स्ट वेटिंग, सेकेंड वेटिंग और यह करते करते एक लंबा समय निकल जाता है और फिर जितनी सीटें होती है उतनी भरती नहीं। जब सीटें नहीं भरती है तो फिर से वो नए चक्र या बैकलॉग की शुरुआत हो जाती है। तो दो तरह की चीजें हैं। एक तो यह है कि जितने भी मेरिट हो वो आप सबको पता हो कि कौन कैंडिडेट कहाँ पे किस पोजीशन पे है और किस लेवल पे है, ताकि आप कंपेयर कर सके कि यह कैंडिडेट यदि पटना से है और पटना में यदि उसको चांस नहीं मिलता है तो वो निश्चित रूप से पास के जिले यानी कि वो छपरा, हाजीपुर, आरा, नालंदा जो भी पास के जिले हैं वो वहाँ ट्राई करेगा और वहाँ पे वो अपना योगदान देगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि सब लोग चाहते हैं कि घर में हो या घर के आसपास। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कोई कैंडिडेट का नाम यदि टॉप पे है तो फिर वो अगले दूसरे जगह देखेंगे कि वो हो सकता है कि फिर से वो वहाँ पे टॉप पे है तो निश्चित रूप से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे है उनका होगा और दूसरे जिलों में वह नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए मेरी कोशिश यह है कि जितने भी आप लोगों ने आवेदन दिए हैं उसकी एंट्री हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवा के उसको ब्रॉडकास्ट करवा दे, उसको NIC के साइट पे डलवा दे ताकि आप सबको पता हो कि कहाँ पे किनकी मेरिट की क्या पोजीशन। कैंप मोड का जहाँ तक सवाल है तो कैंप मोड भी नियोजन में जो नियमावली बनाई गई है, अगर नियमावली हमें अलाउ करता है तो हमने पहले भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ब्लॉक लेवल से कैंप मोड में सबकी काउंसलिंग हो जाए ताकि जो सही है वो आ भी जाए। काउंसलिंग के लिए कई बार होता है कि आपको एक साथ कई जिले में जाना होता है, लंबा होता है, फिर से वही भागदौड़ होती है जिस तरह से नियोजन इकाई में आप लोगों ने आवेदन किया है और फिर से वही प्रोसेस करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होगी कि कैंप मोड को हम करें, पहली बात। दूसरी बात है कि जो मेरिट है वो सबके लिए बराबर रहे और मेरिट की जानकारी सबको वो भी कि किनकी पोजीशन कहाँ पे क्या है, पहली बात है। अब दो तीन बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि डीएलएड जो सीसेट दिसंबर में जिन्होंने किया है उनकी एक लंबी लिस्ट है जो कि वो चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए। बट मुझे दिसंबर सीसेट में कितने लोग हैं इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि दिसंबर सीटेट को लेने का मतलब है कि फ्रेश फिर से एप्लीकेशन कराना होगा सब कुछ, क्योंकि दिसंबर तक हम लोगों का डेट नहीं था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आप देखेंगे कि शिक्षक नियोजन की जो नियमावली बनी है उसमें अगस्त की बात की गई है या माध्यमिक शिक्षक नियोजन में भी लिखा गया है, उसमें अगस्त तक था। लेकिन मैंने अपने प्रयास से उसको कहा कि चूंकि मगध यूनिवर्सिटी से बीएड का रिजल्ट आना था, उसमें डिले हो रहा था, कई यूनिवर्सिटी से रिजल्ट लेट से आना था, तो मैंने रिक्वेस्ट करके और फिर उसमें चेंज करके मैंने ऐसा किया कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है उसको हम कट ऑफ डेट माने ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको एक मौका मिल जाए। उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो जो लोग सीटेट दिसंबर में उन्होंने किया है उनकी कोशिश है कि उनको मौका मिले। किसी ने लिखा है कि 4000 से 5000 ही होंगे दिसंबर सीटेट। अब देखिए दो तरह की चीज़ें हैं, जो लोग पहले से सीटेट किए हैं उनकी और या टेट किए हैं उनकी कोशिश यह है कि दिसंबर नहीं आए, तो वो लोग डाटा ज़्यादा दिखाते हैं, और जो लोग दिसंबर सीटेट वाले हैं उन्होंने डाटा 4-5 हज़ार दिखाया है, किसी ने 50,000 लिखा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है कि आप लोग अलग अलग डेटा देंगे तो उसके बारे में डिसीजन लेने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। 6 से 8 रिक्ति बढ़ाइए, 6 से 8 की रिक्ति बढ़ानी है, आएंगे तो संख्या बहुत हो जाएगी। मिसाइल की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, दिसंबर सीसेट पे अभी जो है विचार किया जाएगा, बट आप लोग जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे कि दिसंबर सीसेट में है कितने लोग। शेड्यूल जारी करने का जहाँ तक सवाल है, शेड्यूल जारी हो जाएंगे आपको मैक्सिमम 3 दिन में। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में 10 तक मैंने टाइम लिया था कि 10 तक मैं आपको शेड्यूल जारी करूँगा, लेकिन आज 3 है तो आप ये मान के चलिए कि 10 से पहले यानी 6-7 तक मैं शेड्यूल निकाल दूंगा। जो भी नियोजन की प्रक्रिया चल रही है 2019-20 की उनके लिए। सीटेट दिसंबर की मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी जो है वो थोड़ी रह जाएगी और उसको भी हमको फिल करना होगा, तो कितनी जल्दी हम कर सकते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाह रहा हूँ कि सही डाटा क्या होगा।
ये डाटा आप लोग मुझे पोस्ट कर दीजिएगा मेरे, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या है, और ऑथेंटिक होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है, देखिए डीएलएड प्राथमिकता को रद्द करने का जहाँ तक सवाल है, तो ये उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया था कि चूंकि डीएलएड जो करते हैं 1 से 5 क्लास के लिए ही करते हैं, और बीएड वाले के लिए ऑप्शन ज़्यादा होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोग जिन्होंने बीएड किया है वो हायर ग्रेड है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। इस बारे में एक बार हम फिर से रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। डोमिसाइल नीति पे भी आप लोग कंटिन्यू पूछते रहते हैं कि डोमिसाइल नीति में क्या करना है। तो डोमिसाइल वाले में आपको पता है कि जो रिजर्वेशन है 50%, 60% रिजर्वेशन है, वो तो हमारे पास होता है। 40% में दूसरे स्टेट के भी कैंडिडेट आ जा रहे हैं, और चूंकि पहले से ही ओपन रखा गया था जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ के जनरल कैटेगरी के या कैटेगरी के हैं वो, और दूसरे स्टेट के जो भी आएंगे वो कैटेगरी में उनका समावेश होगा, ये अनरिजर्व में 40% में। तो ये तो है कि निश्चित रूप से जो लोग सीटेट कर लिए हैं और वो आएंगे फिर से, तो हमारे लिए समस्या होती है कि वो लोग आ जाएंगे तो आप लोगों के सीट पे कमी होगी। स्थानीय डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए ये आपका कैबिनेट का विषय है, कैबिनेट इस पर डिसीजन करे, क्योंकि विभाग खुद से ये डिसीजन नहीं कर सकता। और क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आया है तो उस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के इसको हम लोग बता पाएंगे। तो प्रश्न यह भी है कि चूंकि आप लोग टेट किए हैं, सीटेट किए हैं, या स्टेट जो भी किए हैं, बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो आप टीचर के लिए पूरी जो न्यूनतम अर्हताएँ होती है उसको आप पूरा कर रहे हैं, और बिल्कुल आप डिजायर्ड हैं कि आप टीचर की जॉब करें। इसीलिए आपने इतनी सारी डिग्रियां जो है आपने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तरफ से क्लियर कट कर दिया है कि नियोजन की प्रक्रिया समय पूरा करिए और इसको करवाइए। तो यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरह से कृत संकल्पित है कि आपकी नियोजन की प्रक्रिया इलेक्शन से पहले पूर्ण भी करा ली जाए, और वेरिफिकेशन लेवल भी जहाँ तक संभव हो करा दी। दूसरी है कि फेज जो अभी हमारी चल रही है उसमें मैं इसलिए दिसंबर सीटेट की बात पूछ रहा था, क्योंकि मेरी कोशिश है कि वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है, उनको भी मौका मिल जाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं मेरी कोशिश होगी कि जैसे ही आप लोग के, चूंकि पहले से जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी मेरिट ऑलरेडी मेरिट के लेवल पे था मैक्सिमम जगह, तो जो लोग डीएलएड वाले अप्लाई करेंगे उनकी संख्या 5-6 हज़ार 7 हज़ार उससे ज़्यादा है नहीं। तो फिर भी हम 30 दिन का समय देंगे, और 3rd वीक से अप्लाई कराएंगे। डेट जो है अभी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन हम नहीं देंगे तब तक आप लोगों को डेट नहीं अनाउंस करेंगे। नोटिफिकेशन के साथ हम 1-2 दिन में आपके पास सामने आएंगे और नोटिफिकेशन भी बताएंगे कि कब आप लोगों को अप्लाई का टाइम दिया जा रहा है। तो सीसेट दिसंबर वाले के लिए भी जो हमें करना होगा वो भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीसेट दिसंबर, चूँकि आपने या तो आपकी एज कम थी या फिर लेट से किए या फिर आपको करने में लेट हुआ, तो इसीलिए सीसेट दिसंबर पे भी विचार करते हुए जितनी जल्दी हो आपके लिए क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जितनी सीटें थी उसके एक ही लड़के सभी जगह जाके अप्लाई कर दिए, उसके बाद जो है वेटिंग आया, फिर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, और फिर 10 के सामने जो है 2-3 ही सीटें भरी गई। और इस बार भी अगर उसी राह पे चला जाएगा तो फिर जो है हमें सीटेट दिसंबर वाले के लिए मौका देना है, वो हम लोग चुकेंगे। और ऐसा नहीं है कि सीटेट दिसंबर वाले को जो है वो चांस नहीं मिलेगा, उनके लिए भी चांस हम लोग बना रहे हैं। वर्तमान वाला जो बहाली है, आप देखिए अलग अलग कंट्राडिक्शन है, कोई कह रहे हैं कि नहीं अलाउ करिए, कोई कह रहे नहीं। वर्तमान वाले में देखिए, वर्तमान वाले में यह है कि हम लोग का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन था उसके बाद आपके जो है रिजल्ट आ रहे हैं। तो वैसे भी आप लोग को अलाउ, चूँकि बीच में प्रक्रिया चल रही है उसमें अलाउ हम करेंगे। तो पहले से प्रक्रिया चल रही है, जितने स्टूडेंट सब जगह जाकर उन्होंने खर्च किए हैं, जिले जिले जाकर घूमे हैं, अपना उन्होंने फिजिकली मेंटली परेशान हुए हैं, फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत खर्च किए हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय छोड़ के आ गए हैं बिहार में जॉब के लिए, क्योंकि आप लोगों की सैलरी जो है वो हेल्दी सैलरी है, इंक्रीमेंट भी है, टाइम बाउंड प्रमोशन सब रखा गया है। और जो नियोजित टीचर होंगे उनके लिए हम लोग अभी प्रिंसिपल बनाने का भी कर रहे हैं। तो नियोजित टीचर भी अब प्रिंसिपल होंगे और इसके लिए उनको एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका डोमिसाइल वाला, तो डोमिसाइल वाला हम लोग उसको अमेंड करने के लिए नेक्स्ट टाइम ही कर पाएंगे, वो बीच प्रक्रिया में हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक डीएलएड को ये प्राथमिकता का सवाल है तो उसमें हम लोग पूरा विचार कर सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है सरकार के स्तर पर निर्णय किया जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि शेड्यूल का, तो शेड्यूल आपको हम नेक्स्ट 3 डेज में आपको हम शेड्यूल देने जा रहे हैं। 3 दिन से 4 दिन के अंदर आपको शेड्यूल हम आपको दे देंगे।
शेड्यूल आपको मिल जाएगा। फिर जो लोग डीएलएड वाले हैं वो लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करके अपना काम खत्म करेंगे। बट 30 दिन का समय हमको दे रहे हैं। बीच में जो दावा आपत्ति है, मेरिट है, ये सबको टाइम को हम बहुत छोटा कर देंगे ताकि जो है प्रक्रिया जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि समानता का अधिकार दीजिए, भेदभाव न किया जाए। तो आप सब लोग जो है कहीं ना कहीं सीटेट पास किए हैं या फिर एग्जाम पास करके आए हैं, तो भारतीय संविधान को भी जानते होंगे। समानता का अधिकार का ही पालन करते हुए जो लोग पहले से जो वैकेंसीज होती है उसके बीच में दूसरी वैकेंसी जिनका लास्ट में बाद में आया है रिजल्ट, उसको कैसे उसमें पहले ही डाल दीजिएगा। तो ये आपका डिजायरनेस है कि हमको जो है उसमें मौका मिल जाए, हम चले जाएं, चाहे जो भी करें। लेकिन डिजायरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जो है आप सोचे भी नहीं कि कैसे उसको करेंगे। निश्चित रूप से जहाँ तक मौका का सवाल है तो मौका तो मिलेगा ही आप लोगों को, मौका क्यों नहीं रहेगा। सीटेट दिसंबर वाले हैं या फिर जो अभी स्टेट एग्जाम भी कैंसिल हुआ है वो एग्जाम भी अभी कंडक्ट होने के लिए जल्दी उच्च स्तरीय बैठक हो रही है हमारी नेक्स्ट वीक में, तो हम लोग उसको भी करवाने जा रहे हैं। देखिए आपका जो सीसेट फर्जी और ये सब हुआ है, तो इस बार कोई भी नियोजन हर सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा। सीसेट भी रहेगा, हमारे पास पीसीडी होगी और जो डीएलएड बीएड जो भी डिग्री है, तो जो हो गया वो हो गया और उस पर विजिलेंस भी चल रही है और आपको कुछ संज्ञान में है, जानकारी में है और 100% आप बोलते हैं कि ऐसा है, उसने किया है, तो फिर आप चिंता की स्थिति, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए कि कोई मेरिट में टॉप पे होगा और वो बिल्कुल जाकर वहाँ ज्वाइन कर लेगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम सर्टिफिकेट बिना चेक किए हुए नहीं करवाएंगे। तो जब सर्टिफिकेट चेक की बात आती है तो फिर से गेंद जो है हमारे पाले में आता है, हम अपने हिसाब से उसको चेक करा कर उसको कराएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले की तरह आइए ज्वाइन करिए, जिसको मन है वो सब नहीं होने वाला है। बिना चेक किए नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार आपने देखा है कि कितने विजिलेंस केसेज बने हैं और फर्जी सर्टिफिकेट पे हुआ है। तो आपने देखा ही होगा, लास्ट कॉलम ही हमारा है। हम नियोजन का शेड्यूल 2-3 दिन बाद जो लाएंगे उसमें देखिएगा लास्ट कॉलम ही होगा कि हम उस सर्टिफिकेट को चेक करेंगे। सर्टिफिकेट बिना चेक किए नहीं हो सकता है किसी का भी। और एक बार आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे सर्टिफिकेट चेक करने के लेवल पे, यानी कि आपकी ऑलमोस्ट जो सही कैंडिडेट है उनका ज्वाइनिंग होगा, उनको तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेन है कि आपका मेरिट में नाम आ जाए और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है उसमें आप आ जाइए कि आपका सर्टिफिकेट चेकिंग के लिए गया है। और वो भी हम लोग चेकिंग के लिए भी जहाँ है बिहार बोर्ड है या जहाँ से आपने किया होगा यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीएड या डीएलएड जहाँ से किए हैं उसको भी चेक कर देंगे। और आप जानते हैं कि मान्यता प्राप्त जहाँ से बीएड किया गया है उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, उसी लिस्ट से वो भी हम पहले एडवांस में कन्वे कर देंगे पूरे नियोजन इकाई को। 2020 की रिक्ति दीजिए। हाँ, जैसे अगर हम रिक्ति दे देंगे और फिर नियोजन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे तो आप समझ लेंगे कि आपका भी जो है सो चांस हो गया, चांस लग जाएगा। कई बार होता है कि 4 साल 5 साल पे होता है, आप लोगों की चिंता का विषय होता है कि नेक्स्ट वैकेंसी बहुत दिन के बाद आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी क्या होगा। नहीं, मेरी कोशिश है मेरे रहते हुए नेक्स्ट वैकेंसी भी जल्दी हो और आप लोगों को सबको समावेश हो सके। कि नया शेड्यूल मैं आपको 3-4 दिन में देने जा रहा हूँ। नया शेड्यूल भी दे रहा हूँ और आपको 30 दिन का समय भी दिया जा रहा है। बाकी इस पूरे शेड्यूल के साथ हम आपको 3-4 दिन में आपको बता देंगे। आप चाहते हैं कि आपको संकेत दिया जाए तो आप ये मान के चलिए कि 3rd वीक से आप लोग अप्लाई करेंगे। इससे ज़्यादा और क्या संकेत दें आप। बट जब तक निकलता नहीं है नोटिफिकेशन तब तक पहले बोलना ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता भी दी है इशारों में। और मैं बोल रहा हूँ 3-4 दिन में मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि हम कल परसों ही बता सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल होता है। अप्रूवल जैसे होगा हायर लेवल से हम आपको बता देंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को अलाउ भी होगा कि आपको हमसे आके मिल भी पाएंगे। और बहाली का जहाँ तक कैंप मोड का है वो भी देखेंगे। प्राथमिकता समाप्त करने की बात है तो वो मैं अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। 300 से 400 अप्लाई किया है एक आदमी, बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी संख्या अप्लाई एक लड़का किया है तो पूरा अंबार हो जाएगा हर जगह पे। डीएलएड प्रायोरिटी को भी रिमूव करने का जहाँ तक सवाल है तो इसको देखा जा सकता है क्या इस पर किया जाए। अगर नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो दिसंबर नहीं, दिसंबर तक आपको वेट नहीं करना होगा। नोटिफिकेशन जो है हम आपको 3-4 दिन में दे रहे हैं और डेट आपको हम नोटिफिकेशन के साथ बताएंगे। और प्रक्रिया जो है वो समझिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरी करेंगे हम लोग। सितंबर तक या मिड तक ट्राई करेंगे। और यदि इलेक्शन लेट होता है तो फिर हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन टाइम होगा जिसमें कि हम दिसंबर सीसेट वाले के लिए फिर करेंगे। और अभी से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्योंकि मेरिट आने के बाद फिर आपका जो सर्टिफिकेट जाएगा, कितने लोग ज्वाइन के लिए इच्छुक हैं। और अभी बीच में वैकेंसीज भी जो है क्रिएट हुई है, क्योंकि
ये पूरी प्रक्रिया हम लोग को मार्च 30 तक पूरा करना था। अगर लेट हुआ है तो वैकेंसी भी है, तो उसके हिसाब से भी एक अपॉर्चुनिटी तो बनती है। अच्छा, 4000 है, लेकिन फॉर्म तो पूरे देश से आएगा। देखिए नेक्स्ट टाइम वाला में देख लेते हैं कि क्या डोमिसाइल में कुछ चेंज वगैरह होने की संभावना अगर होगी तो उसके लिए भी ट्राई की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं आपके जो फीडबैक है वो काम आएगा हमको कोई भी पॉलिसी बनाने में, क्योंकि जब वन साइडेड पॉलिसी बनेगी तो फिर जो है आपके जो प्रॉब्लम्स है हमें पता भी नहीं चलेगा। तो एक जरिया भी है आपके फीडबैक देने का, कि फीडबैक से हमें पता चलेगा कि किस दिशा में जाना है। आप सभी डिलीट करेंगे जो कि एडवर्टीजमेंट से पहले इनका रिजल्ट आया होगा, और टेट सीटेट स्टेट पास किए होंगे, वही होगा। टेट पास करना जरूरी है। होप रखिए कि आपकी नियोजन प्रक्रिया सब कुछ जो है वो इलेक्शन से पहले हो जाएगी, और होप नहीं, और मेरी कोशिश है कि हम आप लोगों का नियोजन करवा दें।